नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे हूँ और आज इतिहास विमर्श में मैं आपको यात्रा कराऊंगा सनकुआ की। सनकुआ सनकादि ऋषि की तपोभूमि है। विष्णु के 24 अवतारों में से 4 पहले अवतारों में ये सनकादि ऋषि थे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लगभग 80 किलोमीटर दूर सेवड़ा तहसील में सनकुआ नामक तीर्थ स्थान है। इस तीर्थ स्थान को तीर्थों के भांजे का दर्जा प्राप्त है। जैसे हम प्रयागराज के बारे में बात जानते हैं कि प्रयागराज तीर्थों का राजा है, ऐसे ही सनकुआ जो सनक सनंदन सनत कुमार की भूमि है, वो तीर्थों की भांजे की भूमि है। उसके बारे में आज हम आपको यात्रा कराएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि अब समय है लोकल के लिए वोकल बनने का। हमें अपने इन छोटे छोटे स्थानों को प्रमोट करने की आवश्यकता है, जिससे पर्यटन के माध्यम से हम इन स्थानों को सबके सामने लाएं और इसके कारण स्वयं के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलें। भारत में देशाटन की परंपरा अत्यंत पुरानी है। शंकराचार्य जी ने 4 पीठ स्थापित करके इस परंपरा को शुरुआत किया था। ज़्यादातर लोग भारत में धार्मिक पर्यटन करते हैं। उसी धार्मिक पर्यटन के संदर्भ में आज हम सनकुआ चलेंगे और वहाँ के बारे में जानेंगे, इस तीर्थ स्थल का क्या महत्व है और हम अगर वहाँ जाना चाहें तो कैसे जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ इतिहास विमर्श में, और हम यात्रा करते हैं अब सनकुआ की। आइए दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे दतिया जिले की तहसील सेवड़ा में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल सनकुआ धाम की। जैसा कि पूर्व में हमने चर्चा की, सनकुआ नामक इस तीर्थ स्थल को भारत के सभी तीर्थों के भांजे का दर्जा प्राप्त है। सनकुआ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला ग्वालियर रेलवे स्टेशन से मुरार 7 नंबर चौराहे होते हुए संगीत सम्राट तानसेन की नगरी वेहट से मौ के रास्ते सेवड़ा जाने का यह रास्ता है, जो ग्वालियर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और दूसरा ग्वालियर से डबरा दतिया होते हुए सेवड़ा जाने का रास्ता है, जो दतिया जिले से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंध नदी किनारे बसे इस सुंदर रमणीक स्थल सेवड़ा का धार्मिक दृष्टि से शास्त्रों में महत्व बतलाया गया है। यहाँ नज़दीक ही सिंध नदी के किनारे पर सेवड़ा का सुंदर किला भी बहुत दर्शनीय व मनभावन है। इसे स्थानीय शासक राजा गोविंद सिंह द्वारा बनवाया गया था। आज भी इनके वंशज यहाँ पर निवास करते हैं। सेवड़ा के रास्ते में ही प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर भी है। तो जब भी आप सेवड़ा स्थित सनकुआ धाम की यात्रा का मन बनाएं, तब इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का आनंद भी अवश्य उठाएं। इस क्षेत्र में यात्रा करने के लिए निजी वाहन का उपयोग करना ही ज़्यादा उचित होगा। वैसे यहाँ प्राइवेट बस सेवाएं भी हैं, किंतु अपने वाहन से समय और परेशानी दोनों को बचाया जा सकता है। यहाँ स्थानीय व्यंजनों का लाभ भी उठाया जा सकता है, यह सहज उपलब्ध है। और आइए अब बात करते हैं सनकुआ धाम और उसके महत्तम की। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोगों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों ही अपने प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। सनकादि ऋषि
भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। भगवान ने कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक ब्रह्म ऋषियों के रूप में जन्म लिया। पुराणों में इनकी विशेष महत्ता वर्णित है। इन्हें ब्रह्मा की आयोनिज संतानें या मानस पुत्रों के रूप में भी पहचाना जाता है। सनकादि ऋषि 10 सृष्टियों में गिने जाते हैं। ये प्राकृतिक एवं वैकृतिक दोनों सर्गों से हैं। पुराणों के वर्णन के अनुसार सनकादि ऋषि ने सनकुआ धाम की गुफाओं में कठोर तपस्या की थी। उनके बाद उनकी परंपरा के अनेक ऋषि मुनियों ने भी सनकुआ धाम में तपश्चर्या की। यही कारण है कि यह क्षेत्र बहुत पावन और मोक्षदायी माना गया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष जुलाई अगस्त माह में इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ और जल प्लावन की घटना घटी थी, जिसके चलते सेवड़ा पहुंचने वाला लोक निर्माण विभाग का पुल सिंध नदी के उफान में बह गया। फिलहाल स्थानीय प्रशासन द्वारा यहां आवागमन पर रोक लगाई हुई है। पानी उतरते ही यहां पुनः निर्माण कार्य को भी गति दी जाएगी। सेवड़ा धाम को सुरक्षा के निर्देशों का पालन करते हुए अब भी देखा जा सकता है। यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे बहुत ही मनमोहक हैं। यदि मौसम अनुकूल रहे तो यहाँ नौका विहार अवश्य करना चाहिए। नाविक हमें उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों और विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से प्रथम सनकादि ऋषियों ने तपस्या की थी। सनकादिक ऋषियों की तपस्स्थली प्राकृतिक गुफाएं सुंदर झरने के पानी के नीचे और बहुत भीतर हैं। विभिन्न धार्मिक अवसरों पर लगने वाले मेलों में यहाँ हरिद्वार और प्रयागराज की ही तरह दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आते हैं। इन्हीं घाटों पर लोग स्नान कर पूजन अर्चन भी करते हैं। घाटों के नज़दीक ही एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां शिवलिंग पर गौमुखी धार से अभिषेक होता रहता है। सनकुआ के पवित्र कुंड की गहराई को आज तक नापा नहीं जा सका है। यहां भीषण गर्मी में भी झरने कल बहते रहते हैं। यहां नजदीक ही एक तपस्वी डमरू बाबा का तपस स्थल है। वे इस क्षेत्र की प्राचीन व पौराणिक महत्व की बातों से पर्यटकों का ज्ञान वर्धन करते हैं। यहाँ घाट के एक मंदिर में देवी की सिंदूर चढ़ी प्रतिमा है, जिसका पूजन यहाँ आने वाला प्रत्येक धार्मिक पर्यटक अवश्य करता है। देवी उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। इस तीर्थ क्षेत्र में एक शुक्राचार्य मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि आज भी कोई अदृश्य शक्ति यहाँ के बलखंडेश्वर महादेव मंदिर पर प्रतिदिन कन्हेर के फूल व चावल चढ़ाने आती है। पुजारी द्वारा जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो ताजे कन्हेर के फूल व चावल शिवलिंग पर चढ़े हुए मिलते हैं, जो आज भी एक अबूझ पहेली की तरह सनकुआ धाम में चर्चा के केंद्र में रहती है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि परिस्थितियां अनुकूल होते ही आप भी अपने इष्ट मित्रों और परिजनों के साथ सनकुआ धाम की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन भूमि का आनंद उठाकर प्रधानमंत्री जी के उस कथन को शक्ति प्रदान करेंगे, जिसमें उन्होंने लोकल के लिए वोकल बनने का आह्वान किया था। इतिहास विमर्श में आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आज सनकुआ धाम से हमने ये वीडियो देखा, सनकुआ के महत्व को देखा और लोकल के लिए वोकल यानी अपने स्थानीय पर्यटन स्थलों को किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं वह भी देखा और जाना। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सेवड़ा से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी हम इतिहास विमर्श में इस तरह की जानकारियाँ समय समय पर आपको देते रहेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें।
जिससे और लोगों को भी ये पता चले कि हमारे स्थानीय स्तर पर किस प्रकार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी पुश करें, जिससे सारे के सारे नोटिफिकेशन जो इस चैनल पे आते हैं वो आपको सबसे पहले मिलें। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।